वो है एफरवेसेंट पाउडर्स या एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स. Water powders we have seen in different videos which have been uploaded on the channel. Powders are solid dosage form in which the drug is present in the form of fine particles. बहुत फाइन पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ड्रग और वो सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या कहलाता है? पाउडर. तो सवाल उठता है ग्रेन्यूल क्या है? तो जब मैं ग्रेन्यूल को इकट्ठा करता हूं और इकट्ठा करने को अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीगेट. तो जब फाइन पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर दिया तो एग्रीगेट करने के बाद इकट्ठे हो गए, साइज बड़ी हो गई और यही चीज क्या कहलाती है? ग्रेन्यूल. तो ग्रेन्यूल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स. तो ये तो क्लियर हो गया कि ग्रेन्यूल और पाउडर क्या है. सवाल उठता है कि जिस तरह हर डोजेज फॉर्म का अपनी एक खासियत है, उसी तरह एफरवेसेंट पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स की अपनी खासियत है. खासियत का मतलब इनकी क्या एडवांटेज है दूसरे डोजेज फॉर्म पर. कई बार क्या होता है कि जो डोज है दवा की बहुत ज्यादा है और उस केस के अंदर आप टैबलेट नहीं दे सकते. तो यही है कि एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आर द पाउडर्स विच आर मेंट फॉर इंटरनल यूज. और जिस खासियत की हम बात कर रहे हैं कि दीज पाउडर्स आर यूज्ड व्हेन द ड्रग इज टेकन ओरली एंड द डोज इज लार्ज. तो ओरल लार्ज डोज में हम यूज करते हैं. इसके अलावा अगर ड्रग बिटर है, नॉजियस है या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको भी हम दे सकते हैं एफरवेसेंट या ग्रेन्यूल की फॉर्म में. वो क्यों? क्योंकि एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो जब लेते हैं, जिस फॉर्म में लेते हैं, वो जो स्वाद होता है वो स्वाद बहुत अच्छा होता है. तो जो दवा है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पेशेंट को पता नहीं लगता लेकिन वो ले जाता है दवा. तो ओवरऑल एफरवेसेंट पाउडर ग्रेन्यूल्स आर द डोजेज फॉर्म which are meant for internal use when they are taken when the dose is large and they are used to mask the bitter, nauseous and unpleasant taste of the drug. तो ये तो एक बात हो गई. अब बात अगर हम कंपोजिशन की बात करें, क्या होता है इस पाउडर के अंदर, एफरवेसेंट के अंदर, तो एफरवेसेंट पाउडर में साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो ड्रग हम डालना चाहते हैं, ड्रग स्वीटनिंग एजेंट जो सुक्रोज हो सकता है और या फिर सैकरिन हो सकता है. इट मींस द एफरवेसेंट पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स इट कंसिस्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ड्रग एंड स्वीटनिंग एजेंट. अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिलकर क्या है? एसिड. और ये क्या है? एल्कली. तो जो रिएक्शन होती है इसके अंदर एसिड एल्कली में, और इस रिएक्शन की वजह से ही जो एफरवेसेंस निकलते हैं, तो ये जो निकल रहे हैं ये क्या है? एफरवेसेंस, एसिड और एल्कली की रिएक्शन की मदद से. ये जो इसमें एसिड डाल रहे हो आप, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो देता ही है. अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिट्रिक एसिड से क्या है? टेस्ट भी बनता है. तो एसिड और एल्कली का कॉम्बिनेशन हम देते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के अंदर. करते हैं कि वो बनते कैसे हैं, या फिर पहले उनको देखते हैं यूज कैसे होता है. ये कंटेनर है आपके सामने. ये जो पाउडर है उस पाउडर को हमने डाल दिया कंटेनर में. कंटेनर में क्या है? वाटर है, ये रहा पानी. जब आप पानी में डालते हैं उसको झाग बनने लग जाता है एफरवेसेंस. ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ये क्या बन गया? अंदर बन गया कार्बोनेटेड वाटर. और इस कार्बोनेटेड वाटर की वजह से क्या है? मास्किंग ऑफ बिटर टेस्ट. जो कड़वी दवा थी, नॉजियस थी, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं था, वो इसकी वजह से इसका टेस्ट छूट जाता है और पेशेंट इसको आराम से ले लेता है. अब ये झाग किसका है? होता क्या है कि इस पाउडर के अंदर एसिड होता है और एल्कली होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. ये पानी में जाने के बाद एक दूसरे रिएक्शन करेंगे, ये बुलबुले उठेंगे, कार्बोनेटेड वाटर बनेगा और पेशेंट उसको ले लेगा और ड्रग भी साथ में आ जाएगी. तो ये तो बात हुई किसकी? यूज की. अब बनते कैसे हैं? तो दो मेथड होते हैं बनाने की. एक होता है हीट मेथड और एक होता है वेट मेथड. इसको समझने से पहले हमें दो तीन टर्म समझनी पड़ेगी ताकि आपको चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देखिए ग्रेन्यूल जो हमने बनाए वो किससे बनाए? अभी हमने देखा कि ग्रेन्यूल बनते हैं फाइन पार्टिकल से. जो पार्टिकल्स थे आपने उसको क्या किया? एग्रीगेट कर दिया.
एग्रीगेट करने के बाद क्या बना, ग्रेन्यूल बना। मैं GRA लिख रहा हूं, सिर्फ ग्रेन्यूल। ये पार्टिकल्स अपने आप एग्रीगेट हो गए क्या? नहीं, इसके बीच में कोई ना कोई चीज डाली होगी जिससे वो बंध गए। कहने का मतलब दीज एग्रीगेट्स आर ड्यू टू बाइंडिंग, इनको बांध दिया गया है। अब जो बांधता है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट। जैसे आटा लीजिए आप, आटे में थोड़ा सा पानी डालिए और उसको थोड़ा सा ऐसे करो, तो शुरू में जब पानी नहीं डालोगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है वो, लेकिन पानी डालते क्या है, वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्या है, वो बाइंडिंग। तो वो पानी क्या काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बाइंडिंग एजेंट। सिमिलरली जब पाउडर का सैंपल लिया जाता है और उसमें पानी या कोई सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको ग्रेनुल में कन्वर्ट करना है तो हमें बाइंडिंग एजेंट की जरूरत होगी, जैसे पानी हमने देखा आटे के फॉर्म में। तो ये तो एक बात है बाइंडिंग की बात। अब बात आती है इसके अंदर एक शब्द जो और आपको ध्यान रखना है, वो एक शब्द आएगा, वो है क्रिस्टलाइजेशन। और पूरा शब्द जो आपको ध्यान में रखना है वो है सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बना है एक शब्द से जिसे कहते हैं क्रिस्टल। जैसे शुगर का क्रिस्टल, चीनी का क्रिस्टल, जैसे मिश्री आपने देखी है, जैसे कैफीन का क्रिस्टल, जैसे कॉपर सल्फेट को अगर आप देखोगे लैब में काम किया हो तो उसका क्रिस्टल, जैसे सिट्रिक एसिड अगर आपने देखी हो तो उसका क्रिस्टल, जैसे सुक्रोज का क्रिस्टल, जैसे डेक्सट्रोज का क्रिस्टल। तो क्रिस्टल है क्या? क्रिस्टल क्या है कि मॉलिक्यूल्स, हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अपने हिसाब से एक 3 डायमेंशन में अब एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न पर अरेंज रहते हैं, वही चीज कहलाती है क्रिस्टल। और वो प्रोसेस जिसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो एक क्रिस्टल बनते कैसे हैं, होता क्या है, पहले कंटेनर लिया जाता है। अब कंटेनर में लेने के बाद मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप याद रखिएगा, ये थोड़ी अलग चीज है, लेकिन बिकॉज दिस इज द बेसिक, ये बताना आपको जरूरी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करता हूं जिस सब्सटेंस का मेरे को क्रिस्टल बनाना है। और फिर मैं क्या करता हूं कि टेम्परेचर कंडीशंस चेंज करूंगा जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी तो यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा चीज प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और क्या बनते जाएंगे, क्रिस्टल बनते जाएंगे। अब ये टेम्परेचर या तो एकदम से कम किया जा सकता है या धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अब खास बात यह है कि मैं एक धीरे धीरे कम कर रहा हूं और एकदम से कम कर रहा हूं, क्रिस्टल जो बनेंगे वो अलग अलग तरीके के बनेंगे। ए और बी हो सकता है ना भी बने, ये निर्भर करता है कि आपकी ड्रग है, ड्रग कौन सी है। अब जब क्रिस्टल बनता है, सपोज कोई एक ड्रग थी, हमने उसको क्रिस्टलाइजेशन कर दिया और उसका क्रिस्टल कुछ इस तरीके का बना, ये उसका क्रिस्टल है। लेकिन जब क्रिस्टल बन रहा था तो ये जो सॉल्वेंट है, इस क्रिस्टल बनते समय एक सॉल्वेंट अंदर चला गया, अंदर रह गया, इसे कहते हैं एंट्रैप। एंट्रैप हो गया मतलब अंदर फंस गया। एक सॉल्वेंट भी अंदर रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट अगर आपने देखा हो तो 5H2O लिखा रहता है। तो ये क्या है 5H2O? जब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन हुआ था तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर ही एंट्रैप हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर 7 है तो हेप्टाहाइड्रेट 7 हो जाएंगे। तो ये जो सॉल्वेंट अंदर रह गया यही कहलाता है सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर है तो ठीक है, वाटर की जगह हो सकता है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वहां पर वाटर की जगह वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा। तो सवाल उठता है कि सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो जबकि हम पढ़ तो रहे हैं क्या, एफरवेसेंट पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स। तो अभी तो मैंने आपको बताया है ना कि अगर आपको ग्रेन्यूल बनाने हैं तो कहां से बनेंगे, पाउडर से। और पाउडर को अगर ग्रेन्यूल बनाना है तो मुझे बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और बाइंडिंग के लिए क्या काम आता है, पानी। तो यहां पर जो पानी काम आ रहा है वो है, वो वही काम आ रहा है सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे देखते हैं, हीट मेथड में। हीट मेथड एक तरीका है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने का, जिसमें क्या करते हैं, मैं पहले कंटेनर लूंगा, वो कंटेनर क्या रहेगा, लार्ज पोर्सलेन डिश
या स्टेनलेस स्टील डिश रहेगी, जिसको मैं वाटर बाथ पर रख दूंगा मैं इस तरीके से, वाटर बाथ या स्टीम बाथ पर। और मैं क्या करूंगा, ये जो स्टेनलेस स्टील या पोर्सलेन की जो कंटेनर है, ये इट शुड बी सफिशिएंटली हॉट, अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, टू एंश्योर वाटर लिबरेशन व्हेन सिट्रिक एसिड इज एडेड टू द डिश। मैं इसको अच्छा खासा गर्म कर लेता हूं, और गर्म करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसमें सिट्रिक एसिड डालता हूं। सिट्रिक एसिड की खासियत क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि सिट्रिक एसिड के जब क्रिस्टल बने थे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्रैप हो गए थे, मतलब सिट्रिक एसिड के अंदर सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, और वो कौन सा है यहाँ पर, वाटर है। तो सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल के अंदर क्या है, वाटर, और यहाँ पर यही वाटर काम आएगा बाइंडिंग के अंदर, मतलब सिट्रिक एसिड के साथ जो वाटर है उसी से क्या बनेंगे, ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो मैंने जो कंटेनर लिया, गर्म कर दिया, सिट्रिक एसिड को डाल दिया, और ये इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे सिट्रिक एसिड डालूं, जो वाटर था सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ, क्रिस्टल के साथ, वो क्या हो जाए, सब लिबरेट हो जाए, मतलब रिलीज हो जाए। अब यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है, अगर आप इसको डिले करोगे, हॉटनेस धीरे धीरे करोगे, तो वाटर तो रिलीज होगा लेकिन इवेपोरेट हो जाएगा। एंड वी कैन से इफ देयर इज डिले इन हॉटनेस द वाटर कैन इवेपोरेट, और आपका हो सकता है प्रिपरेशन नहीं बनेगी। तो बाइंडिंग कैसे हुई फिर, तो बाइंडिंग हुई किससे, वाटर से, और वाटर कौन सा, सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं द बाइंडिंग विच अकर्स by the water, and this water for granulation is provided from two sources। तो कौन से सोर्स हैं, ये दो आपके सामने, सिट्रिक एसिड से और इस रिएक्शन से। तो जो पानी चाहिए बाइंडिंग एजेंट का, ये इस दो चीजों से मिला है, एक तो मिला सिट्रिक एसिड से, मतलब सिट्रिक एसिड विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है विच इज रिलीज्ड ऑन हीट, हीट करने पर ये रिलीज होता है। ये रिएक्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड, इसको गर्म करते हैं, हीट कर रहे हैं, ये बन गया आपके सोडियम सिट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Sp का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, Ca का मतलब सिट्रिक एसिड की बात हो रही है, Sc का मतलब सोडियम सिट्रेट की बात हो रही है। तो एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा वाटर कहां से आया, इस रिएक्शन से है। वो रिएक्शन किसके बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। भैया टार्टरिक एसिड इंग्लिश से मिलता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड को जब गर्म किया तो ये आपके मिला सोडियम टार्टरेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक तो ये वाला वाटर और एक ये वाला वाटर, इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, आपके ग्रेन्यूल्स। तो जैसे इसके अंदर डाला, वाटर रिलीज हुआ, क्या हो गया, आपका मास ऐसा बन गया, इस तरह का इकट्ठा हो गया वहां पर। ठीक है, मतलब द हीटिंग स्टेप इज डन फॉर 1 to 5 minutes एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डैम्प मास। बन गया। ये जो मास है इसको मैं क्या करता हूं, पास थ्रू सीव। सीव तो आप जानते हो छलनी को बोलते हैं, जाली को बोलते हैं। मैं इसको सीव के थ्रू पास करूंगा और क्या बन जाएंगे, ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। इन ग्रेन्यूल्स को क्या किया जाता है फिर, दीज ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही इनको पास करेंगे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, मतलब ड्राई ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, उनको सुखा लिया जाएगा और उसके बाद उनको पैक कर लिया जाएगा एयर टाइट कंटेनर में। अगर एयर टाइट कंटेनर में पैक नहीं करोगे तो क्या है, वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। जो दूसरा मेथड है इट इज कॉल्ड वेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आर टेकन, सारी चीज पाउडर फॉर्म में ले ली जाती है और इनको मिक्स कर लिया जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स आर टेकन, दे आर मिक्स्ड, और इसके साथ नॉन एक्वस लिक्विड ऐड कर दिया जाता है जैसे अल्कोहल। तो जैसे मैंने आपको बताया था पानी के अंदर साथ, या फिर आप आटे के अंदर पानी मिलाओगे तो आटा चिपक जाएगा, एक मास तैयार हो जाएगा कोहेरेंट। इसी तरह इस मेथड के अंदर जब आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे और अल्कोहल जब मिक्स करोगे तो एक कोहेरेंट मास बन जाएगा, जैसे आपने यहां पर देखा था। ये मास जैसे बनता है इसमें हीटिंग नहीं होती है, फिर कह रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई इट इज वेट मेथड, इट इज नॉट हीट मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये जो कोहेरेंट मास बना इट इज पास थ्रू सीव नंबर 8, सीव नंबर 8 थ्रू पास किया
अब यहाँ पर ग्रेन्यूल बने, लेकिन ग्रेन्यूल के साथ क्या है, लंप भी बने होंगे। लंप का मतलब एक ग्रेन्यूल नहीं, हो सकता है थोड़ा बड़ा भी टुकड़ा इस तरह का बना हो। ये जो लंप बनेंगे इनको ड्राई किया जाएगा। द ग्रेन्यूल्स और द लम्प्स आर फाउंड, दीज आर ड्राइड बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है, क्योंकि लंप भी बने हैं तो दीज आर अगेन पास थ्रू सीव टू ब्रेक द लंप। अगर लंप बने हैं तो वापस सीव के थ्रू पास करना पड़ता है, और सीव के थ्रू पास करने के बाद आपके पास ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, और इन ग्रेन्यूल्स को वापस पैक कर देंगे इसके अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तो ये तो एक चीज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर। इसके अंदर जब भी इनको डिस्पेंस किया जाता है या सप्लाई किया जाता है तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, डायरेक्शंस फॉर यूज। जब भी एफरवेसेंट पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को दिया जाएगा कंटेनर में डालकर, तो वहां पर डायरेक्शन दिया जाएगा कि इतनी क्वांटिटी पानी के साथ डालना है और इमीडिएटली पेशेंट को लेनी है। तो दीज डायरेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्रिपरेशन आपकी खराब हो सकती है। तो ये कहानी है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स की, जिसमें हमने पढ़ा कि इनकी कहां जरूरत है, उसको कैसे यूज में लिया जाता है, और दो मेथड है आपके सामने। तो इस तरीके से चीजें हम इजी बनाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास प्राइम नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।